के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 22% से अधिक है, जबकि आबादी 17% है। तो हम सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन करते हैं और उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में भी हमारा योगदान 25% से अधिक का है। तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र का विशेष महत्व होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पोषित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले वर्षों के भीतर अपने खाद्यान्न उत्पादन को 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 660 लाख मीट्रिक टन किया है, जो अपने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इसलिए संभव हुआ कि योगी जी की सरकार ने किसानों को समय से खाद, बिजली और पानी मुहैया किया और इसको करने के साथ साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर खरीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई और इस नाते राज्य का कृषि क्षेत्र का विकास दर 5% से बढ़ करके और 8% से ऊपर जा रहा है। वर्तमान जो प्रचलित दर है उसमें 24% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की जा रही है, जो एक अच्छा साइनिंग है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को पूरा किए जाने की दृष्टि से राज्य के भीतर $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखा है और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर भी हम लोगों ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। अभी हमारा रबी का सीजन प्रारंभ हो रहा है, खरीफ की फसल खेतों में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कटाई शुरुआत हुई है, अभी बड़े पैमाने पर बाकी भी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी फसल को कटने में 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खरीफ के फसलों को क्रय किए जाने की दृष्टि से सम्यक व्यवस्था किया है और लगभग 3000 से ज़्यादा क्रय केंद्रों के माध्यम से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान भाइयों के धान की और आवश्यकता पड़ेगी तो उड़द और मूंग की, इनकी भी खरीदारी और मूंगफली की हम लोग राज्य के भीतर कर रहे हैं और विगत वर्षों में भी हमने उसको खरीदा है जिन क्षेत्रों के भीतर ये ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी हमारा रबी का सीज़न चूँकि शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश में रबी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जिसके भीतर हम लोग लगभग 135 लाख हेक्टेयर 135 से लेकर के 137 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारा रबी की फसल लगाई जाती है और इस दृष्टि से एक हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण रबी अभियान होता है। 3 अक्टूबर जो आने वाला है उस दिन राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर रखा है और उसके भीतर रबी के अभियान की रणनीति किसान तक पहुंचाई जाएगी और साथ साथ में उनके सुझाव को लेकर के उनके कठिनाइयों का समाधान करके हम उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने इस दृष्टि से जो अभी व्यवस्था बना रखी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के भीतर 54,000 लगभग 55 लाख कुंटल बीज किसान भाइयों को रबी के लिए सुलभ हो सके, जिसमें महत्वपूर्ण फसल हमारा गेहूं है और जैसा मैंने बताया कि देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की 35% की हिस्सेदारी है। इस नाते 42 लाख कुंटल गेहूं के प्रमाणित और सत्यापित बीज किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। जौ के 65,000 क्विंटल, चने का 1,92,000 क्विंटल, मटर का 1,63,000 कुंटल, मसूर का 1,10,000 कुंटल, तोरिया और राई सरसों का और अलसी को मिला करके लगभग 60,000 कुंटल। तो फोकस ये है कि खाद्यान्न के साथ साथ हम तिलहन और दलहन के उत्पादन को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि इसमें से 9,94,000 किसान भाइयों को हम
अपनी सरकार के संस्थाओं के माध्यम से कृषि विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफको, क्रिप्को और यूपी एग्रो और राज्य भी निगम के माध्यम से हम उनको 50% अनुदान पर फाउंडेशन और सत्यापित सीड उपलब्ध करवा सकेंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस बीच में हम इसके लिए किसान भाइयों को खास तौर पर दलहन और तिलहन की खेती कर सकें, इसके लिए हमने मिनी किट की भी व्यवस्था इसके भीतर किया है, और जिसमें लगभग 6,53,000 से अधिक किसानों को हम दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जनपद मिला करके हम उनको मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें तिलहन के जो हमारे मिनी किट होंगे वो 5,56,578 मिनी किट तिलहन के जाएंगे, लगभग 5.5 लाख किसानों को, और 1 लाख किसानों को दलहन के मिनी किट जाएंगे। दलहन का उत्पादन विशेष रूप से बुंदेलखंड में होता है या सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले के भीतर होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि उन ज़िलों के किसान के भीतर ये इंटरवेंशन करके हम उनके लिए व्यवस्थित प्रयास करेंगे, और इस योजना से लगभग 6,93,000 किसान लाभान्वित होंगे और 24,125 कुंटल हम निःशुल्क बीज जो है वो उन किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में सुलभ करा सकेंगे। विगत वर्षों में हम लोगों ने यह प्रयास पिछले 3-4 सालों से शुरू किया है, और उसके परिणाम ये आए कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, तो राज्य का जो तिलहन का उत्पादन था वो 12,40,000 मीट्रिक टन के करीब था। हमारे प्रयासों से वो बढ़ करके आज 28,15,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है, और लगभग 120% की वृद्धि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखते हुए आत्मनिर्भर बनाए जाने का उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा है कि हमको देश को सभी मामलों में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाना है, और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के उत्पादन अभी भी हमारे पास कम होती है भारत देश के भीतर, और इस नाते प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाने का घरेलू तेल आयात किया जाता है, और इसी तरीके से 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का दलहन जो खरीद कर बाहर से आयात करके आता है। तो इसलिए योगी जी की सरकार ने ये मिनी किट निःशुल्क योजना राज्य स्तर से चलाना शुरू किया, और उसके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने आपको बताया कि तिलहन के उत्पादन में हम लोगों ने 12,40,000 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 28,15,000 मीट्रिक टन किया है, और दलहन का भी उत्पादन लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 32,53,000 मीट्रिक टन के करीब पहुंचाया है। तो यह अपने में एक रिकॉर्ड है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने दलहन और तिलहन की MSP विगत वर्षों में 1.5 गुना से बढ़ा करके 2 गुना के, कुछ फसलों का तो 2 गुना तक बढ़ाई और कुछ 2 गुना के करीब हैं, जिससे किसान की आमदनी, जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि हम किसान की आमदनी को 2 गुना करेंगे, उस दृष्टि से एक विशेष पहल उन्होंने किया है। तो इस दृष्टि से यह एक बहुत ही एक बेहतर प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि किसानों का यंत्रीकरण भी किया जाए, जिससे कि उनकी खेती आसान हो जाए और कम परिश्रम और लागत से कम हो। इस नाते योगी जी की सरकार ने पिछले वर्षों में 1,30,800 कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं, जिस पर हम लोगों ने 1,484 करोड़ रुपए का अनुदान उनको हमने दिया है सब्सिडाइज रेट पर। फार्म मशीनरी बैंक में हम 80% का अनुदान देते हैं, जिसमें 15 लाख के ट्रैक्टर सहित 15 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर हम 80% का अनुदान देते हैं, यानी 12 लाख की सब्सिडी देते हैं। और इसी तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर 10 लाख के कृषि यंत्रों के ऊपर, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हो सकता है, 8,300 हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक का स्थापित किए हैं, उस पर भी हम अनुदान देते हैं। और एकल कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान देते हैं। तो इस साल जो हमारी योजना है 2024-25 की, उसके भीतर 300 करोड़ रुपया हमने कृषि यंत्रों के अनुदान के रूप में रखा है, और वो हमारी बुकिंग खासतौर पर फार्म मशीनरी बैंक की और कस्टम हायरिंग की
शुरू हो गई थी, जिसका उन लोगों को टोकन दे करके, जो किसान भाई हैं उनको टोकन दे करके, और जिन लोगों ने खरीद लिया है उनको बिल अपलोड करके उसमें से लगभग 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्चा भी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में इसी नवरात्र के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को नवरात्र की भेंट के रूप में हम कृषि यंत्रों को के पोर्टल को खोलने जा रहे हैं, और जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान यदि किसान भाई लेगा तो उसको विभिन्न यंत्रों पर, अलग अलग प्रकार के यंत्रों पर जिनकी कीमत अलग अलग है, लगभग 50% अनुदान से वह पोषित किया जाएगा। तो एक सरलता हो जाएगी किसान भाइयों को अपने खेती बाड़ी करने की दृष्टि से, और इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी नवरात्र के भीतर हम 35,000 कुसुम सोलर पंप खोल रहे हैं, जिससे 35,000 सोलर पंप के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर के भीतर वर्ष भर की सिंचाई सुनिश्चित किया जाया जा सकेगा। फसल अवशेष को जलाए जाने की, खासतौर पराली जलाने जाने की घटनाएं अक्सर दिखाई देती हैं, और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर बहुत सख्त हैं। मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो पराली जलाने के काम से विरत हों। यह हमारे ज़मीन की गुणवत्ता को भी ख़त्म कर रही है, और साथ साथ में जो हमारी वायु गुणवत्ता है उसको भी प्रदूषित कर रही है, जिससे बीमारियां, हमारे खेत की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और साथ साथ में जो है वो मानव शरीर के लिए भी, खासतौर पर सांस रोगों को बढ़ाए जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस नाते जो इन सीटों के माध्यम से हम कृषि यंत्र देते हैं उनका, और एफपीओ को बड़ी संख्या में हम लोगों ने प्रदेश के भीतर उपलब्ध कराई है, तो उन कृषि यंत्रों से यदि वो अपने पुआली को काटने का, खासतौर पर जो एक्स्ट्रा रीपर लगा करके कंबाइन में चलाए जाने का, बाइंडर उसके लिए देते हैं, और चाप कटर देते हैं, और उनके ऊपर भारी अनुदान दे रहे हैं, तो वो पराली जलाने की जगह पर वो उनका उपयोग करें। और इस साल प्रदेश के लगभग 10 लाख के करीब किसानों को हम लोग डीकम्पोजर भी दे रहे हैं, और इसलिए ज़िले के भीतर फसल अवशेष न जलाई जाए, किसान को जागरूक किया जाए। इसके लिए जागरूकता गोष्ठी भी चल रही है, और उससे आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण के हित में और अपने ज़मीन के गुणवत्ता के दृष्टि से आवश्यक है कि हम पराली को न जलाएं, और इसका आप प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने 21 सीवी बायो कंप्रेस्ड गैस के प्लांट लगाए जाने के प्रयास किए हैं, और बड़ा प्लांट गोरखपुर के भीतर आईओसी ने लगाया है, और बदायूं में बीपीसी ने लगाई। पिछले साल लगभग 60,000 मेट्रिक टन पराली जो है वो बदायूं ने खरीदा, और 40,000 मेट्रिक टन के करीब जो है वो हमारे गोरखपुर ने खरीदा। और इस बीच में छोटे छोटे और भी बहराइच के भीतर, सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, ऐसे जनपदों के भीतर हमारे 21 सीवी प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं, जहां पर धान की पराली की खरीद हो रही है, एफपीओ के माध्यम से जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि पराली जलाने की जगह पर वो या तो उसका खेती में प्रयोग करें, वो चाप कटर वगैरह से काटेंगे तो खेत के भीतर मिल जाएगा, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर चलाएंगे तो उसके माध्यम से सीधे रबी की गेहूं की बुआई वो कर सकते हैं। तो यह काम यदि वो करते हैं तो इसमें उनको किसी नुकसान की जगह पर वो फ़ायदा होगा, और इस नाते उस पर वो ध्यान देने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जो इस साल रखा हुआ है, उसके भीतर भी हमारे ये पराली वाले यंत्र या फार्मेसी बैंक के हैं, लगभग 29 करोड़ रुपए हम लोग उसके ऊपर अनुदान वितरित कर रहे हैं। और डीकम्पोजर, जैसा मैंने बताया कि उसको चाप कटर से काट दिया, डीकम्पोजर डाल दिया, तो 15-20 दिन में डाइल्यूट होकर के वो मिट्टी में मिल सकती है। तो उस काम को करने का वो कार्य करें, यह अपील करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के भीतर $1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को पूरा किए जाने की दृष्टि से हम लोग एक बृहद योजना बना रहे हैं, जिससे जो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का गैप है, मैंने 2 साल पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।